तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राज गौतम। तो न्यू सेशन हैज बीन स्टार्टेड, नया सेशन चालू हो चुका है और इसमें हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर सेशन 2024 एंड 25। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज कर दिया है इस सेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएंगे सिलेबस के बारे में कि कौन से चैप्टर्स इसमें हैं, क्या उसकी वेटेज है और कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं या फिर डिलीट हुए हैं। तो इन दिस वीडियो यू विल गेट ऑल कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो बिना देर किए लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पीडीएफ जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियल रिलीज किया है फॉर दिस सेशन 2024 एंड 25। मैं इसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे आप जाके डिटेल में अपने सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 2024 एंड 25 का पीडीएफ मैंने ओपन करके रखा है, जिसका कि कोड नंबर 041 क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए है। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 9th। तो अगर हम इसको नीचे आके इसकी ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव्स देखें तो मेन जो मैं आपको बोलूंगा कि आपको ध्यान देना है कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 9th। आपको अपना कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिलेगा, यूनिट की नेम्स, कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अगर हम ध्यान में देख के चले तो हम डिटेल में तो इसकी बात ऑफ कोर्स करेंगे चैप्टर्स और उनके यूनिट्स की, बट हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रख के चलना चाहिए। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 4 मार्क्स का यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर हम नहीं कह सकते, सबसे अगेन ह्यूमंगस चैप्टर और थोड़ा टफ चैप्टर भी कह सकते हैं। जियोमेट्री आपको 27 नंबर कंसिस्ट करता है, हाईएस्ट यूनिट अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें इस सेशन के लिए। जियोमेट्री हमेशा से जियोमेट्री का डोमिनेंस रहा है। मेंसुरेशन आपको 13 मार्क्स, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, फॉर्मूला लगाइए नंबर ले जाइए, ये वाला 13 मार्क्स इसमें कंसिस्ट करता है। और स्टैटिस्टिक्स काफी इजी, सिर्फ 6 मार्क्स का वेटेज यहां दिया गया है। टोटल आपका 80 मार्क्स बन जाते हैं और बाकी के जो 20 मार्क्स है एज यू नो आपको प्रैक्टिकल से और आपके वाइवा से मिलने वाले हैं स्कूल में। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स इस बार हैं, इस सेशन में है, इस पे हम नजर देखते हैं। तो आपका पहला यूनिट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यूनिट 1 इज योर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना रहेगा विच इज रियल नंबर। आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं रियल नंबर में क्या क्या टॉपिक इस बार सीबीएसई ने रखे हैं। तो आपको रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये आपको दिया हुआ है। और आपको एग्जाम्पल ऑन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स यहाँ पे भी आपको करने रहेंगे। और अंडर रूट जो जितने वाले नंबर्स होते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, उनके रिप्रेजेंटेशन भी आपको करने के लिए होगा नंबर लाइन में। तो ये आपको टॉपिक इसमें दिए गए हुए हैं। और आपको रेशनलाइजेशन जो यहाँ पे नंबर 4th पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन का नंबर रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको दिया जाता है क्लास 9 में। क्वेश्चन भी अगर आप अपना पेपर का उठा के देखें तो इसमें ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स मिलेगा ही आपको। और बाकी सब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस एक चैप्टर को अगर मैं बात करूं तो ये आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो क्यों ना हम एक चैप्टर करके 10 मार्क्स कर लें। नॉट ए इजी चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर है बट हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अब हम हमारे दूसरे यूनिट की बात करें विच इज अलजेब्रा। अलजेब्रा यूनिट अगेन सेकेंड मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है आपको। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना रहेगा विच इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल मैं कहीं से भी नहीं कह सकता कि एक आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर आप इसके की कॉन्सेप्ट्स को देखें कि इसमें है क्या। सो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ एग्जांपल, आपको पहले उसका डेफिनेशन के साथ उसका एग्जांपल भी देखना पड़ेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा पूछ देता है, पॉलिनोमियल देख के उसकी क्या डिग्री है। अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो अगेन एमसीक्यूज जो होते हैं आपके स्कूल एग्जाम्स में या फिर आप क्लास 9th में और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की क्वेश्चन अगेन मैं बोलता हूं देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे प्रूफ भी आ सकता है फैक्टर थ्योरम के ऊपर, वो आपको ध्यान में रख के चलना होगा। फैक्टराइजेशन आपको करना होगा। तो ये अगर आप इन सब चीज़ों पे फैक्टर थ्योरम के अगर आप करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल करें तो आपको इसमें मुश्किल नहीं आने वाली है। पहला चैप्टर तो आपका ये हो गया पॉलिनोमियल्स में। सेकेंड चैप्टर आपको देखने मिलेगा अलजेब्रा में
विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मुश्किल चैप्टर हम इसे नहीं कह सकते। इसमें आपको टू वेरिएबल्स पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा, जो कि आपने आई थिंक अपने प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल परफॉर्म किया होगा, बट हियर टू वेरिएबल्स, आपको यहाँ पे दो वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन परफॉर्म करना होगा। सिर्फ प्रैक्टिसिंग, मैं इसे बोलूंगा सिर्फ प्रैक्टिस करने का चैप्टर है, नथिंग एल्स। इसमें आपको प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को स्ट्रांग बनाना होगा। तो ये दो चैप्टर्स आपको रखे गए हैं इस बार अलजेब्रा यूनिट में, जो कि आपको इन दो चैप्टर्स का 20 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर आप 20 मार्क्स अपने स्कोर करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो इन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देके चलना होगा। वी आर कमिंग टू आवर थर्ड यूनिट। हमारा थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके कि चैप्टर का भी नाम आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द इजीएस्ट और लो स्कोरिंग हम इसे कह सकते हैं। लाइक इसमें आपको पढ़ना रहेगा कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट और उसके टर्म एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशंस आपको ध्यान में रख के चलने होंगे। तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर हम इसे नहीं कह सकते। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं 7 पीरियड्स का चैप्टर है और आपको इसमें सिर्फ 4 मार्क्स आपको इस पूरे यूनिट से बनेंगे, पूरे चैप्टर, क्योंकि एक ही चैप्टर है तो 4 मार्क्स आपको इस चैप्टर से बन रहे हैं आपके एग्जाम में। इससे ज्यादा के सवाल नहीं आ सकते। वी आर कमिंग टू आवर फोर्थ एंड द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा का नंबर कंसिस्ट करने वाले यूनिट की तरफ आते हैं, विच इज जियोमेट्री। आप यहाँ पे जियोमेट्री यूनिट 4 देख सकते हैं, विच इज इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू इक्लिप्स ज्योमेट्री। इक्लिप्स ज्योमेट्री, इसमें आपको यहाँ पर जो हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री इन इंडिया, इससे कभी सवाल हमें नहीं देखने मिलते हैं। यू नॉट हैव टू वरी ऑफ दिस। आपको इसमें रिलेशनशिप्स पढ़ने रहेंगे बिटवीन एक्सोमियम एंड थ्योरम, एक्सोम एंड थ्योरम के एग्जांपल्स, उसके थ्योरीज पढ़ने रहेंगे। 5 पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ इक्लिप्स, ये आपको इसमें पढ़ना रहेंगे। मैथमेटिक्स डेफिनेशंस, इसमें उतना ये आपको कॉन्सेप्चुअल चैप्टर बन रहा है। आपको इसमें रिलेशनशिप्स ध्यान में रख के चलनी है, पोस्टुलेट्स ध्यान में रख के चलने हैं, उससे आपका इस चैप्टर में काम बन जाने वाला है। और ये फिर हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ आते हैं जियोमेट्री में, विच इज लाइन्स एंड एंगल। यस, लाइन्स एंड एंगल फेवरेट चैप्टर हो सकता है टीचर्स का, क्योंकि इसमें आपको प्रूविंग वाला चैप्टर है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आपको व्हेन लाइन इज पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो उस सिनेरियो में क्या केस बनेगा, या फिर इफ अ रे स्टैंड ऑन द लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो ये प्रूविंग वाला चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, बड़ा चैप्टर, यस बड़ा चैप्टर है। 15 पीरियड्स इस चैप्टर में आपके लग रहे हैं। आपको इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ेगा, रटाफिकेशन इसमें काम नहीं आने वाला है। When we are coming to our third chapter, which is triangles, again geometry इसलिए बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें प्रूविंग बहुत ज्यादा होती है। ट्रायंगल में प्रूविंग आपको देखने मिलेगी, आपको ट्रायंगल को प्रूव करना रहेगा, आपको लाइन्स एंड एंगल में प्रूविंग देखने मिलेगी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है जहां पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो और आपका बस काम निकल जा रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर ट्रायंगल में हम देखें, सो इसमें भी प्रूव टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स आर इंक्लूड ASA कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसके थ्रू अगर हम नीचे देखें तो यस SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के साथ आपको ट्रायंगल्स को प्रूव करना रहेगा। तो ट्रायंगल को देख के ये पहचान पाना कि इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रही है, इसके लिए यू नीड द प्रैक्टिस फॉर इट। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चौथा चैप्टर, बिकॉज जियोमेट्री बड़ा चैप्टर, बड़ा यूनिट है जियोमेट्री। फोर्थ अगर चैप्टर आपके जियोमेट्री यूनिट के देखें तो वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स भी हम प्रूविंग वाला ही चैप्टर कहेंगे। जियोमेट्री इज बेस्ड अपॉन प्रूविंग। इसमें आपको डायगोनल्स प्रूव करने हैं, पैरेललोग्राम के ऊपर आपको प्ले करना रहेगा। फिर क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड। ये है ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल a line segment in joining the midpoint and two sides are parallel, then the third side in the half। ये आपको complete proving करना इसमें रहेगा। Correlators भी आपका हो गया, देख सकते हैं इसमें 13 आपके पीरियड्स लग रहे हैं। तो एक मॉडरेट चैप्टर हम इसे कह सकते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन ज्यादा छोटा भी चैप्टर हम इसे नहीं कह सकते हैं। सर्कल, फिफ्थ चैप्टर कमिंग, 27 नंबर्स इसमें ऐसे ही नहीं है, इसमें आपको चैप्टर्स भी ज्यादा दिए गए हुए हैं। सर्कल्स 17 पीरियड्स का चैप्टर है। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रूव आप देख रहे हैं ना, प्रूव,
मोटिवेट, मोटिवेट, प्रूव, ये जितने भी है प्रूविंग के ही चैप्टर है, तभी सीबीएसई ने यहाँ पे प्रूविंग लिखा हुआ है। और बच्चों को इसलिए काफ़ी दिक्कत भी होती है जियोमेट्री में, बट एज आई ऑलवेज सेड द प्रैक्टिस इज द रियल आंसर फॉर इट। तो यहाँ पे आपको इक्वल चॉर्ड्स ऑफ सर्किल इज सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये प्रूफ करना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्किल चॉर्ड बाइसेक्ट, ये प्रूफ करना रहेगा। द एंगल सबटेंडेड एंड आर्क, जो एक आर्क बना रहा है, क्या वो आर्क इक्वली में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये आपको इसमें प्रूफ करना रहेगा। सो आपको इसमें इतने चैप्टर्स, फिर तो आपका नया चल तो 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने रहेंगे इसमें, और ये पांचों चैप्टर्स आपको 27 मार्क्स दिला रहे हैं। तो बड़ा चैप्टर तो है, बट अगर आप इसमें प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रूव कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा स्कोरिंग वाला यूनिट हो जाता है। सो वी आर कमिंग टू आवर 5th यूनिट विच इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मैं आपको कह सकता हूं कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मैं इसको कह सकता हूं कि कुछ बच्चों को तो ये बहुत ही ईजी लगता है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस पे प्रैक्टिस करके खटाक से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये वही बात है। हम इसमें आपके पहले चैप्टर की बात करें तो विच इज एरियाज, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। प्राइमरली आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेरोन्स फॉर्मूला, ये ध्यान में रख के बनाना है। छोटा सा चैप्टर है, 5 पीरियड का चैप्टर है, ज्यादा कोई इसमें बड़ा चैप्टर नहीं मिल रहा है। सेकेंड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में या फिर मे बी इवन लॉन्ग में क्वेश्चंस में दे सकता है। 3 से 5 नंबर के इसके क्वेश्चन तो देखने ही देखने मिलते हैं किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं। सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कोन के पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल आपको इसमें याद करना। तो 2 चैप्टर्स आपको इसमें करने रहेंगे, एक तो एरियाज और दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी अगर हम वेटेज की बात करें तो 13 मार्क्स का वेटेज है। मैं बोलूंगा फॉर्मूला आप याद कीजिए और 13 मार्क्स आपके यहां कंफर्म हो जाने वाले हैं, पक्के हो जाने वाले हैं। ध्यान से फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स को आपको सिर्फ फॉर्मूला करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम है, और इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। वी आर कमिंग टू आवर 6th एंड लास्ट यूनिट विच इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको एक ही चैप्टर पढ़ना मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स, जो कि 15 पीरियड्स का चैप्टर है। आप यहां पे देख सकते हैं, नॉट अ वेरी हार्ड चैप्टर। इसमें आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, वेरियस बेस ऑफ लेंथ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ। अगेन बार ग्राफ के तो आपको क्वेश्चन लॉन्ग में देखने मिलते ही मिलते हैं। तो ये भी चैप्टर आपको 6 मार्क्स कहीं भी नहीं छोड़ के जाने वाला। 6 मार्क्स के तो पक्के इससे क्वेश्चन आपको दिखने ही वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ये इतने चैप्टर्स इस बार सीबीएसई ने आपके सिलेबस में रखे हैं। मैं अगेन अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कोर्स स्ट्रक्चर, तो 80 मार्क्स ऐसे ही आपके हो रहे हैं, और बाकी के जो 20 मार्क्स है एज आई ऑलवेज सेड आपको आपके प्रैक्टिकल्स में मिल जाएंगे। और इसके लिए क्लास 9th के लिए इन चैप्टर्स के लिए मैंने बेस्ट रेफरेंस बुक्स का वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपको कोई दिक्कत ना आए बुक सिलेक्ट करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए। आप उसे भी चाहें तो देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया सीबीएसई का। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके इस सिलेबस को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जॉइन अस आवर चैनल, बिकॉज आपको यहाँ पे एजुकेशनल अपडेट हमेशा मिलते रहते हैं। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज एंड कीप वॉचिंग योर चैनल RJ मैथमेटिक्स।